नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मांडर विधानसभा उपचुनाव, 60% से अधिक हुई वोटिंग। गुरुवार को मांडर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 60.65% वोटिंग हुई। डीसी छवि रंजन ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी का आभार जताया। इस चुनाव में करीब 3.5 लाख मतदाताओं ने 14 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। 433 बूथों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक वोटिंग हुई। हालांकि कई बूथों पर मतदाताओं के लाइन में लगे होने के कारण कुछ देर तक वोटिंग भी हुई। अब सबकी निगाहें 26 जून 2022 को हुई काउंटिंग पर टिकी है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य। श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। विभाग की ओर से मेला में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए जरूरी दवा और मेडिकल सामग्री की मांग की गई है। 2 साल बाद हो रहे श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष ध्यान है। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनने पर द्रौपदी मुर्मू बोली, ये आदिवासी समाज के प्रति सम्मान। राजग ने नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद श्रीमती मुर्मू ओडिशा मयूरभंज अंतर्गत रायरंगपुर स्थित अपने आवास में शुभचिंतकों से घिरी हुई। उनकी गुरुवार को भुवनेश्वर में नई दिल्ली जाने की तैयारी थी, जहां उन्हें नामांकन पत्र भरना है। उन्हें नाम की घोषणा के बाद प्रभात खबर के विशेष संवाददाता संजीव सिंह से दूरभाष पर बातचीत हुई। HEC और JSCA करेंगे सुलह, 25 जून को होगा समझौता संभव। HEC व JSCA स्टेडियम प्रबंधन के बीच विवाद अब अदालत के बाहर सुलझाया जाएगा। इसके लिए दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। HEC के अधिकारी ने बताया कि प्रथम दौर की वार्ता के बाद दोनों की ओर से 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है। कमेटी ने विवाद के हर पहलू पर विचार किया और निर्णय लिया है कि पहले हुए समझौते को लागू किया जाएगा। इसी के तहत JSCA ने HEC को बकाया 1,25,00,000 रुपये भुगतान किया। वहीं अधिकारी ने बताया कि अब कुछ सही रहा तो संभव 25 जून को HEC और JSC के अधिकारी इस नए समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। रजिस्ट्रार प्रवासी श्रमिक की मौत पर आश्रितों को मिलेगा 2 लाख का अनुदान। प्रवासी मजदूरों की मौत पर होने वाले राज्य सरकार उन्हें आश्रितों को 2 लाख रुपए तक की अनुदान राशि देगी। ये राशि पंजीकृत प्रवासी कामगारों को दी जाएगी। जो पंजीकृत नहीं है उनके आश्रितों को 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें पार्थिव शरीर को घर तक लाने का खर्च भी शामिल होगा। इसके लिए जिलों में 10 लाख रुपए का कोष भी गठित किया जाएगा। रांची हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, उपद्रव के दौरान सक्रिय थे बाहर के कई मोबाइल। रांची में गत 10 जून को हुए उपद्रव की घटनाओं की जांच के दौरान SIT को बाहर के लिंक की जानकारी मिली। SIT ने घटना में बाहरी लोगों की संलिप्तता पर तकनीकी शाखा के सहयोग से घटना स्थल व उसके आसपास के क्षेत्रों का कॉल डंप हासिल किया था, ताकि पता लगाया जा सके कि घटना के दौरान वहां झारखंड के बाहर के कौन कौन लोग मौजूद थे। PM मोदी के दौरे से पहले देवघर एयरपोर्ट पर विमान का सेकेंड ट्रायल, कोलकाता से एयरबस लेकर पहुंचा पायलट। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 180 सीटर एयरबस का सेकेंड ट्रायल लैंडिंग किया गया। इस दौरान 6 बार लैंडिंग और टेकअप की प्रक्रिया चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित देवघर दौरे को लेकर बिना किसी प्रसार से ट्रायल हुआ। देवघर का ही पायलट गौरव निशांत दोबारा कोलकाता से एयरबस लेकर पहुंचा। सफल ट्रायल लैंडिंग के बाद दोबारा एयरबस ने कोलकाता के लिए उड़ान भरी। JMM से झटका लगने की आशंका, यशवंत सिन्हा बोले, आइडियोलॉजी का है चुनाव। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि आइडेंटिटी का नहीं, आइडियोलॉजी की है। भाजपा के खिलाफ जितने दल हैं सभी दलों को उन्हें समर्थन है। भाजपा और विपक्षी दलों के अलावा कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो दोनों के बीच में है।
ऐसे दलों को भाजपा अपनी ओर खींचना चाहेगी। हम चाहेंगे कि हमें उनका समर्थन मिले। बीजद और कई क्षेत्रीय दल इसी श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि जून को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उसके पहले वह रांची आ सकते हैं और झामुमो कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं से मिलकर सबका समर्थन मांगेंगे। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, शुक्रवार से जानिए किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में शुक्रवार से लगातार 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। मौसम विभाग की माने तो बंगाल में गुरुवार की रात तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद संताल परगना और बिहार के रास्ते मानसून के झारखंड में प्रवेश करने की संभावना है। 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून के घने बादल पूरे झारखंड में छाने की उम्मीद है। इस दौरान तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। स्कूल से लौट रही सगी बहनों से हुआ था रेप। 9 साल बाद दोषियों को मिली 25 साल की सजा। झारखंड के गुमला कोर्ट ने 9 साल पुराने रेप के एक मामले में दोषियों को 25 साल की सजा सुनाई है। एडीजे 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने 2 नाबालिग और सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवकों मनोज अहिर और सुखराम अहिर को 25-25 साल की सजा सुनाई है। इन दोनों युवकों ने 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म किया था। जज ने दोनों आरोपियों को धारा 376 के तहत 25 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतान। अग्निपथ का फॉर्म भरने वाले को समाज में अलग थलग करेंगे। हरियाणा के खाप पंचायतों का ऐलान। हरियाणा के रोहतक में विभिन्न खाप पंचायतों की बैठक के बाद धनखड़ खाप के प्रधान ओपी धनखड़ ने बुधवार को कहा कि सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ का बहिष्कार किया जाएगा और उसके फॉर्म भरने वाले युवकों को समाज में अलग थलग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बहिष्कार शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे युवकों को अलग थलग मान लिया जाएगा। कर्नाटक के मंत्री बोले 2024 लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र 3 और कर्नाटक 2 राज्यों में बढ़ जाएगा। कर्नाटक के मंत्री उमेश कट्टी ने कहा, सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल रही है कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद देश में 50 से अधिक राज्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा 2024 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन नए राज्यों की घोषणा करेंगे। महाराष्ट्र 3, कर्नाटक 2 और उत्तर प्रदेश में 4 नए राज्यों में बढ़ जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू से मिले पीएम मोदी, कहा उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को सभी वर्गों ने सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीर शेयर कर लिखा, उनके यानी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों ने भारत भर में सराहा है। मुकल पीएम जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ और भारत के विकास के लिए उनका जीवन बेजोड़ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।